बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अपना पैरेन्काइमा हो गया था, कॉलेनकाइमा हो गया था, स्क्लेरेनकाइमा हो गया था। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। ठीक, या आप कह सकते हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो ये भी कहा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं आपके हिट्रोजीनियस है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करी जाए तो ये कैसे हैं? हिट्रोजीनियस है। दीज आर हिट्रोजीनियस। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है हमारे हिट्रोजीनियस है और ये आपके एब्सेंट होते हैं गैमेटोफाइट्स में। एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम दो अन्य नाम से भी जानते हैं, एक वैस्कुलर टिश्यू और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू। दो नए नाम हैं इनके, दो और नाम हैं, अन्य नाम हैं, जिसमें एक आपका वैस्कुलर टिश्यू कहलाता है और दूसरा आपका कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। तो कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके सिर्फ दो प्रकार के हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स और वो दो प्रकार आपके हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं जाइलम से।
हो गया आप लोगों का? तो पहला है आपका जाइलम, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं जाइलम। ठीक, तो देखिए जाइलम जो टर्म है ये नागेली नाम के साइंटिस्ट ने कॉइंड किया था, कॉइंड बाय द नागेली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने जाइलम टर्म के बारे में बताया। ठीक, और जाइलम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो सिर्फ इस बात को लेके हुआ था ताकि इसके द्वारा वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराया जा सके। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराने के लिए जाइलम का उपयोग लाया गया। ठीक, और ये जो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन रूट है, किस रूट के थ्रू जाएंगे? ये जो कंडक्शन रूट की अगर हम बात करें तो ये कंडक्शन रूट जो है आपका रूट टू स्टेम, रूट से स्टेम के बीच ये वाटर और मिनरल्स का चैनल बनता है। ठीक, और इसी वजह से प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती थी। इसका जो ये वर्क है, ये फंक्शन है, इसी की वजह से प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम का फॉर्मेशन वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए हुआ था। इनका जो रूट है, रूट चैनल है यानी पाथवे है, अगर पाथवे की बात करें या रूट की बात करें तो ये रूट आपका रूट टू स्टेम है। इनका मेन पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि किसी प्रकार से प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सके। ठीक, तो ये चार बातें आप लिख लीजिए। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका प्राइमरी जाइलम, और दूसरा है आपका सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो आपके जीरोफाइट्स हैं इसमें जाइलम वेल डेवलप्ड होता है। जीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाइलम जो है काफी अच्छा डेवलप होता है, मगर हाइड्रोफाइट्स यानी पानी में रहने वाले पौधे, ठीक, यहाँ जाइलम पुअर डेवलप्ड होता है। जाइलम इज पुअर डेवलप्ड। ठीक, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं। पहली बात कि जाइलम जो टर्म है ये आपका नागेली के द्वारा पॉइंट किया गया था। जाइलम टर्म की अगर हम बात करें तो ये नागेली नाम के साइंटिस्ट के द्वारा पॉइंट किया गया था।
जाइलम का फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए है ताकि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को इजीली कंडक्ट किया जा सके, और इसका जो रूट है प्रॉपर वो रूट टू स्टेम रहता है या पाथवे रहता है। पर्पस जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रहता है प्लांट्स को। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जाइलम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, तो जो प्राइमरी जाइलम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जाइलम जो है आपका प्रोकैम्बियम से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम। प्राइमरी जाइलम जो है आपका प्रोकैम्बियम से ऑरिजिनेट होता है ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन, प्राइमरी जाइलम जो है आपका प्रोकैम्बियम से ऑरिजिनेट होता है ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन के दौरान। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो जाइलम बहुत अर्ली स्टेज में फॉर्म होता है, विच फॉर्म्स एट अर्ली स्टेज, इसी को हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी जाइलम कहते हैं। तो एक बात तो ये निकल के आई कि प्राइमरी जाइलम हमारा प्रोकैम्बियम से ऑरिजिनेट होता है वैस्कुलराइजेशन के वक्त, जब वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा होता है। दूसरा, जाइलम की अगर हम बात करें तो जो जाइलम बहुत अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाता है उसको हम प्राइमरी जाइलम के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी जाइलम भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्रोटोजाइलम, और दूसरा है आपका मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम के सेल्स की बात की जाए तो सेल्स जो प्रोटोजाइलम के होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं मेटाजाइलम के सेल से। ठीक, तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो है वो आपका कहलाता है प्रोटोजाइलम, उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। और लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम जो है इसको कहते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो ये था आपका प्राइमरी जाइलम के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। तो देखिए सेकेंडरी जाइलम क्या होता है। सेकेंडरी जाइलम की बात की जाए तो ये भी आपका ये वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के समय originates from vascular cambium during secondary growth, during secondary growth। इसकी अगर बात करी जाए तो ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जाइलम विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम विच इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त जो जाइलम फॉर्म होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम। इसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। जो जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त फॉर्म करता है उसको हम सेकेंडरी जाइलम के नाम से जानते हैं, या फिर जो वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त उसको हम सेकेंडरी जाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी जाइलम जो है आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट नहीं होता है। अगर सेकेंडरी जाइलम की बात की जाए तो इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंडरी जाइलम किसी भी प्रकार से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक, तो अब जाइलम के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जाइलम के जो है 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट से बनता है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। 4 प्रकार के एलिमेंट से बनता है, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब वो 4 प्रकार के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला एलिमेंट आपका कहलाता है ट्रैकाइड्स। फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं ट्रैकाइड्स। दूसरा एलिमेंट आपका कहलाता है वेसल्स और ट्रैकिए, वेसल्स और ट्रैकिए। और तीसरा आपका एलिमेंट कहलाता है जाइलम फाइबर्स। इसको हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स। और फोर्थ आपका जो एलिमेंट है उसको हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, तो जाइलम 4 प्रकार के एलिमेंट से बनता है। पहला है ट्रैकाइड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है आपका जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। तो अब इन चारों टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। ट्रैकाइड्स क्या है, वेसल्स क्या है, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इनको हम वुड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, इनको हम वुड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद शुरुआत हमारी होगी ट्रैकाइड्स से।
लिख लिया आप लोगों ने? देख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, फिर इसको आज खत्म कर लेते हैं जायलम को। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रैकाइड से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा ट्रैकाइड्स। ट्रैकाइड्स के पैरेलली हम आपको आज पढ़ाएंगे वेसल्स के बारे में। वेसल्स जो है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिए। ठीक, तो देखिए पहली बात तो ट्रैकाइड्स जो है ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ट्रैकाइड्स आपके प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। किसके? जाइलम के। प्राथमिक संचार करते हैं ये, ठीक है ना। अगर इसके शेप की बात करें तो ये काफी इलॉन्गेटेड है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये आपका इलॉन्गेटेड है और ट्यूब लाइक सेल है। जैसे ट्यूब होता है उसी तरीके इसका सेल है। ठीक, और इसकी जो वॉल्स है वो काफी ज्यादा मोटी हैं और लिग्निफाइड है, यानी लिग्निन की बनी हुई है। लिग्निन की परत चढ़ी हुई है तो इनको लिग्निफाइड वॉल्स कहते हैं। ठीक, इनका जो ल्यूमन है यानी जो स्पेस एरिया है वो काफी ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, इसको नैरो ल्यूमन कहते हैं। ठीक, और जो एंड्स हैं ट्रैकाइड्स के, जो इसके सिरे हैं, अगर उनके सिरों की बात करी जाए तो ये चीजल लाइक है। चीजल एक शेप होती है, चीजल लाइक। ठीक, यूजुअली बॉर्डर पिट्स मौजूद होते हैं यहां पे। बॉर्डर पिट्स मौजूद होते हैं। यूजुअली बॉर्डर पिट्स आर प्रेजेंट at the end walls of tracheids. At the end walls of tracheids. At the end walls of tracheids. ठीक, तो मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स की बात की जाए जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। ट्रैकाइड्स की अगर बात की जाए तो ट्रैकाइड्स आपके यूनिसेलुलर हैं। ये कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। ये इनका स्पेशल फीचर ये है कि ट्रैकाइड्स आपके जो हैं यूनिसेलुलर हैं। ठीक, एंड वॉल्स जो होती हैं इम्परफोरेटेड है। एंड वॉल्स की अगर बात की जाए तो इम्परफोरेटेड है। इम्परफोरेटेड का मतलब है नॉट पोरस, मतलब जिसमें छिद्र ना हो, जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें कोई छेद ना हो। ठीक, मगर ये पिटेड है, यानी इसमें पिट्स प्रेजेंट है मगर पोर्स नहीं है। पिट्स आर प्रेजेंट, पिट्स आर प्रेजेंट। तो ये थी बात ट्रैकाइड्स की। ट्रैकाइड आपके प्राइमरी कंडक्टिंग में एलिमेंट्स हैं। जाइलम के शेप की बात की जाए तो ये इलॉन्गेटेड है और ये यूनिसेलुलर है, ट्यूब लाइक सेल है, थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैं, नैरो ल्यूमन है। एंड्स जो ट्रैकाइड्स के होते हैं वो चीजल लाइक हैं। यूजुअली बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होते हैं
एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकाइड्स में। मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स जो हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो जिसमें ट्रैकाइड्स में मैंने आपको बताया कि लिग्निफाइड वॉल्स हैं और इसी की वजह से थिकनेस है। तो थिकनिंग जो है ये किस प्रकार किस किस शेप में पाई जाती है। थिकनिंग की अगर हम बात करें तो थिकनिंग यहां पे एन्यूलर, स्पाइरल, रेटिक्यूलेट, पिटेड और स्केलरी फॉर्म, इतने प्रकार की थिकनिंग यहां पे पाई जाती है। एन्यूलर, स्पाइरल, रेटिक्यूलेट, पिटेड और स्केलरी फॉर्म। ठीक, स्केलरी फॉर्म मतलब यहां पे लैडर लाइक थिकनिंग, लैडर लाइक थिकनिंग, लैडर लाइक थिकनिंग पाई जाती है। ठीक, अब बात आती है कि जो पिट्स हैं, पिट्स का मतलब क्या है यहाँ पे। ये जो पिट्स हैं, पिट्स एक्चुअली में अनलिग्निफाइड एरियाज हैं। पिट्स की अगर बात करी जाए तो पिट्स आपके अनलिग्निफाइड एरियाज हैं। अनलिग्निफाइड एरियाज ऑन लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स पे अनलिग्निफाइड एरियाज को हम पिट कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रैकाइड्स इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ जाइलम। ट्रैकाइड्स जाइलम का एक एलिमेंट है। ये प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट ऑफ जाइलम बोला जाता है। इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक सेल है, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स है, नैरो ल्यूमन है, ल्यूमन एक स्पेस होता है। ठीक, यूनिसेलुलर है, एंड वॉल्स इम्परफोरेटेड है यानी इसकी पोरस नहीं है। पिटेड है यानी पिट्स यहाँ प्रेजेंट है। एंड्स जो होते हैं ट्रैकाइड्स के वो चिजल लाइक है। ठीक, यूजुअली बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट है एट द एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकाइड्स। मैक्सिमम बॉर्डर पिट्स जो हैं जिम्नोस्पर्म में प्लांट्स में पाए जाते हैं। थिकनिंग की अगर हम बात करें तो ये थिकनिंग कई शेप में पाई जाती है। पहला है एन्यूलर, दूसरा है स्पाइरलर, तीसरा है रेटिकुलेट, चौथा है पिटेड और फिफ्थ है स्क्लेरिफॉर्म। पिट्स जो है वो अनलिग्निफाइड एरियाज हैं लिग्निफाइड वॉल्स में। तो इसी के साथ आपका ट्रैकाइड्स खत्म हो जाता है और हम लोग शुरू करेंगे वेसल्स। तो आप नोट डाउन कर लीजिए।
लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए ट्रैकाइड के बाद हमारा जो है आता है वेसल्स। तो वेसल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। क्या है? एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम का ये एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक, कहा तो ये जाता है कि वेसल जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स की अगर बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसकी वॉल्स की अगर हम बात करें तो वॉल्स इसकी लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं इसकी, जो वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड वॉल्स हैं। ठीक, और इसमें लार्ज ल्यूमन होता है। कैसा होता है? लार्ज ल्यूमन विद सेंट्रल कैविटी। लार्ज ल्यूमन विद सेंट्रल कैविटी। ठीक, तो मैंने बताया कि वेसल्स जिनको हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं, तो वेसल्स की अगर हम बात करें तो वेसल्स को हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ये एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम का। दूसरी बात, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और थर्ड पॉइंट इसमें है कि इसकी वॉल्स लिग्निफाइड है, यानी मेड अप ऑफ लिग्निन। मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक, यहां पे लार्ज ल्यूमन होता है सेंट्रल कैविटी के साथ। जो इसका ल्यूमन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं है। इट इज मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ वेसल एलिमेंट्स। और ये आपका वेसल एलिमेंट से मिलकर बनता है। इट इज मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ वेसल एलिमेंट्स। ठीक, यहां पे एंड वॉल की अगर हम बात करें तो यहां पे एंड वॉल जो है आपकी परफोरेटेड होती है। वहीं पर अगर आप ट्रैकाइड्स में आएंगे तो ट्रैकाइड्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एंड वॉल्स जो होती हैं वो इम्परफोरेटेड होती हैं, यानी कोरस नहीं होती हैं। यहाँ पे एंड वॉल्स आपकी परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड है तो इसका मतलब एंड वॉल्स आपकी पोरस है। एंड वॉल्स इज पोरस। ठीक, तो एंड वॉल यहाँ पे परफोरेटेड होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कंडक्शन करने में बेहतर है तो हमेशा याद रखिएगा कि वेसल्स जो है वो ट्रैकाइड से काफी बेहतर होते हैं कंडक्टिंग में। जो वाटर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, वाटर कंडक्टिंग कैपेबिलिटी है, वो वेसल्स की ज्यादा अच्छी है ट्रैकाइड्स की अपेक्षा। ठीक, तो कंडक्टिंग पावर ऑफ वेसल्स is much more than tracheids. Is much more than tracheids. Is much more than tracheids. ठीक, अब बात आती है कि जो ये परफोरेशन है, ये परफोरेशन की जो बात करी कि इसमें पोर्स होते हैं, तो परफोरेशन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो सिंपल परफोरेशन है, एक आपका सिंपल परफोरेशन है, दूसरा है आपका मल्टीपल परफोरेशन। मल्टीपल परफोरेशन सिंपल परफोरेशन है और दूसरा है आपका मल्टीपल परफोरेशन। ठीक, तो ट्रैकाइड और वेसल्स, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ट्रैकाइड और वेसल्स को हम कॉमन भाषा में ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्रैकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के ट्रैकरी एलिमेंट्स के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास। ठीक, कल आपका हार्डली 10 मिनट्स में जाइलम फाइबर्स यानी वुड फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा और फ्लोएम हम स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास में हम लोग फ्लोएम पढ़ेंगे, जाइलम फाइबर्स पढ़ेंगे और जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास ओवर होती है, प्लीज नोट इट डाउन।